एम का फाइटर जेट पर भारत का सबसे बड़ा फैसला, चीन और अमेरिका के उड़े होश, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील का खुला राज। 15,000 करोड़ का एक टेंडर, 7 भारतीय धुरंधर मैदान में भारत के सबसे बड़े योद्धा को बनाने की छिड़ी, महाभारत, अडानी का सबसे बड़ा दाम, इसरो के जादूगरों से मिलाया हाथ। भारत में बनेगी दुनिया की सबसे घातक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सेक्टर की महाक्रांति। अब सरकारी नहीं, भारत के अरबपति बनाएंगे भविष्य के फाइटर जेट। दोस्तों, विदेशी स्टील्थ जेट छोड़ो, भारत अपने एम का फाइटर जेट को समय से काफी पहले उतारने के लिए वो फैसला कर चुका है जो किसी को भी हैरान कर दे। ये तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे भारत का एम का प्रोजेक्ट सालों से लेट चल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको लेकर भारत ऐसी बवाल प्लानिंग बना चुका है जो इस योद्धा को समय से काफी पहले ही इस जेट को उतार देगा। पर्दे के पीछे एक ऐसी बाजी बिछाई जा चुकी है जिसने दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। ये कहानी है हवा में घुल जाने की, दुश्मन के रडार को अंधा कर देने की और बिना आहट दिए दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने वाले एक ऐसे अदृश्य शिकारी एम का महाबली को बनाने की, जिसे भारत की धरती पर भारत के ही इंजीनियर और भारत की ही कंपनियां तैयार करेंगी। ये उस महा प्रोजेक्ट की कहानी है जिसमें भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसने भारत के डिफेंस सेक्टर में भूचाल ला दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये कौन सा गुप्त हथियार है जिसे बनाने के लिए भारत के 7 सबसे बड़े सूरमा आपस में भिड़ रहे हैं? ये हथियार है एम का, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाम सुनने में भले ही सीधा साधा लगे, लेकिन ये भारत का वो सपना है जो उसे दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की ताकत है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के रडार की पकड़ में ही नहीं आता। ये हवा में एक भूत की तरह उड़ता है जिसे दुश्मन तब तक नहीं देख सकता जब तक वो उसके सिर पर आकर अपने घातक हथियारों की बारिश न कर दे। अमेरिका के पास ऐसा F-35 रैप्टर है, रूस Su-57 बना रहा है और चीन अपने J-20 पर इतराता है। अब तक भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब नहीं। भारत अपना खुद का अदृश्य बाजीगर बना रहा है और इसे बनाने का जिम्मा कौन लेगा? इसी को लेकर 15,000 करोड़ रुपए की एक गिगंटिस्क दौड़ शुरू हो चुकी है। ये पैसा सिर्फ प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल बनाने के लिए है। जब ये विमान पूरी तरह से बनकर तैयार होंगे तो ये सौदा लाखों करोड़ का होगा। और इसी दौड़ में एक ऐसे खिलाड़ी ने एंट्री मारी है जिसके नाम से ही कंपटीशन में खलबली मच गई है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। लेकिन अडानी इस जंग में अकेले नहीं उतरे हैं। उन्होंने अपने साथ एक ऐसे छुपे रुस्तम को जोड़ा है जो भारत के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की रीढ़ रहा है, हैदराबाद की AMTAR टेक्नोलॉजीज। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो भारत के सरकारी और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के सारे समीकरण बदलने का दम रखता है। ये सिर्फ 2 कंपनियों का मिलना नहीं है, ये भारत की औद्योगिक ताकत और इंजीनियरिंग की प्रिसीजन का महासंगम है। ये वो जोड़ी है जो भारत के आसमान का भविष्य लिखने निकली है और इनकी टक्कर में सामने खड़े हैं HAL, TAT और L&T जैसे भारत के सबसे बड़े और पुराने धुरंधर। ये जंग सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की है। ये जंग भविष्य की है। अब सवाल उठता है कि इस अडानी MTAR की जोड़ी में ऐसा क्या खास है जो भारत के सबसे पुराने और अनुभवी डिफेंस चैंपियंस को टक्कर देने का दम भर रही है? इसे समझने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों की ताकत को गहराई से जानना होगा। पहले बात करते हैं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की। 2019 के बाद से इस कंपनी ने जिस रॉकेट की रफ्तार से डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ बनाई है वो हैरान करने वाली है। अडानी ग्रुप का मतलब है पैसा, स्केल और तेजी से काम करने की क्षमता। वो किसी भी प्रोजेक्ट में उतरते हैं तो उसे दुनिया के सबसे बड़े स्तर पर ले जाने का विजन रखते हैं। फाइटर जेट सिर्फ एक इंजन और पंखों का ढांचा नहीं होता, इसके लिए चाहिए होती है एरो स्ट्रक्चर्स बनाने की महारत, यानी विमान का वो ढांचा जो आसमान में 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 9G तक का फोर्स झेल सके। इसके लिए चाहिए कंपोजिट्स बनाने की टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे हल्के लेकिन स्टील से भी मजबूत मटेरियल्स जो विमान को हल्का भी रखें और दुश्मन के रडार की तरंगों को सोखकर उसे अदृश्य भी बना दें। और सबसे जरूरी, इसके लिए चाहिए एवियोनिक्स, यानी विमान का दिमाग
उसका नर्वस सिस्टम, जो पायलट को दुश्मन से 100 किलोमीटर दूर ही उसकी हर हरकत बता दे और ऑटोमेटिकली टारगेट को लॉक करके मिसाइल दाग दे। अडानी डिफेंस इन तीनों ही क्षेत्रों में तेजी से अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। लेकिन अडानी के इस बाहुबल को जिस चीज की जरूरत थी वो थी एक सटीक और भरोसेमंद इंजीनियरिंग की। और यही एंट्री होती है इस कहानी के साइलेंट हीरो MTAR टेक्नोलॉजीज की। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये वो गुमनाम योद्धा है जिसके बनाए पुर्जों के बिना भारत का मंगलयान मिशन और चंद्रयान मिशन शायद ही कामयाब हो पाता। ये वो कंपनी है जो ISRO के रॉकेट्स के लिए सबसे जटिल क्रायोजेनिक इंजन के हिस्से बनाती है। ये वो कंपनी है जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए वो टर्बाइन ब्लेड बनाती है जो हजारों डिग्री के तापमान पर भी मक्खन की तरह काम करते हैं। जब किसी पुर्जे में एक बाल के बराबर भी गलती की गुंजाइश न हो, तब MTAR का काम शुरू होता है। इन्हें क्रायोजेनिक और हाई टेम्परेचर एलॉयज यानी बहुत ठंडे और बहुत गर्म तापमान को झेलने वाली धातुओं से खेलने में महारत हासिल है। और यही विशेषज्ञता M का जैसे स्टेल्थ फाइटर के लिए अमृत के समान है, क्योंकि एक स्टेल्थ फाइटर को अदृश्य बनाने के लिए रडार को सोखने वाले मटेरियल और इंजन की गर्मी को छिपाने वाले थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है, और ये काम MTAR से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो अब तस्वीर साफ है। एक तरफ अडानी का विशाल औद्योगिक साम्राज्य, पैसा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ताकत है, तो दूसरी तरफ MTAR का दशकों का अनुभव, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और इसरो न्यूक्लियर पावर जैसे सबसे संवेदनशील प्रोजेक्ट्स में काम करने का भरोसा। ये जोड़ी स्पीड और प्रिसिजन का, पैसे और दिमाग का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये मिलकर भारत की पहली प्राइवेट स्टेल्थ एरोस्पेस अलायंस बना रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ विमान बनाना नहीं बल्कि छिपी हुई तकनीकी स्वतंत्रता हासिल करना है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहे हैं जिसे चीन या अमेरिका के लिए डिकोड करना नामुमकिन होगा। लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैदान में जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। ये भारत के रक्षा उद्योग के वो स्तंभ हैं जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की है। इस महाभारत के अर्जुन अगर अडानी MTAR हैं, तो सामने भीष्म पितामह सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये वो सरकारी कंपनी है जिसे भारत में विमान बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव है। हमारा अपना फाइटर जेट तेजस HAL की ही देन है। उसके पास विशाल असेंबली लाइंस हैं, ट्रेंड मैन पावर है और सरकार का पूरा भरोसा है। HAL इस रेस में खुद को स्वाभाविक दावेदार मान रहा है, क्योंकि तेजस बनाने का अनुभव उसे दूसरों से मीलों आगे खड़ा करता है। लेकिन HAL की एक कमजोरी है, उसकी सरकारी कार्यशैली, जिसके कारण कई प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। और M का प्रोजेक्ट में भारत एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा योद्धा है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, TASL। टाटा का नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। TSL के पास एरोस्ट्रक्चर्स बनाने का जबरदस्त अनुभव है। ये कंपनी दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक, अमेरिका के F-16 के विंग्स बनाती है। भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 को बनाने में भी टाटा की अहम भूमिका है। तेजस मार्क II में भी टाटा का अहम योगदान है। टाटा के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड पर काम करने का अनुभव और क्वालिटी कंट्रोल का वो स्तर है जो शायद ही किसी और के पास हो। इसलिए टाटा इस रेस का एक बहुत मजबूत दावेदार है। फिर मैदान में उतरता है BEML और कल्याणी ग्रुप का गठबंधन। कल्याणी ग्रुप की कंपनी भारत फोर्ज को मेटलर्जी यानी धातुओं के विज्ञान का बादशाह माना जाता है। तोप के बैरल से लेकर फाइटर जेट के लैंडिंग गियर तक जहां भी मजबूती और भरोसे की बात आती है, वहां कल्याणी ग्रुप का नाम सबसे पहले आता है। इनकी ताकत फोर्जिंग यानी धातु को कूटकर उसे बेहद मजबूत आकार देने में है, जो किसी भी फाइटर जेट के ढांचे के लिए सबसे जरूरी है। और अंत में है लार्सन एंड टुब्रो L&T और BEL की जोड़ी। L&T भारत का इंजीनियरिंग जायंट है। पनडुब्बी से लेकर मिसाइल लॉन्चर तक L&T ने भारत के लिए हर मुश्किल प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। उनकी ताकत है सिस्टम्स इंटीग्रेशन, यानी एक मशीन के हजारों अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक परफेक्ट हथियार बनाना, और फाइटर जेट सिस्टम्स इंटीग्रेशन का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। इनके अलावा 2 और कंपनियों ने बोली लगाई है जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकाबला कितना कड़ा है। DRDO और ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सामने ये चुनौती है कि वो इन 7 धुरंधरों में से उसे चुने जो न सिर्फ तकनीकी रूप से सक्षम हो, बल्कि जिसके पास पैसों की ताकत हो और जो इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का जज्बा रखता हो।
ये सिर्फ एक कंपनी का चुनाव नहीं है, ये भारत के अगले 50 साल के एरियल डोमिनेंस, हवाई वर्चस्व के भविष्य का चुनाव है। तो दोस्तों, दशकों तक भारत का रक्षा उद्योग सरकारी कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। HAL जैसी कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनमें प्राइवेट सेक्टर जैसी तेजी, प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन की कमी हमेशा महसूस की गई। एमका प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को इतनी बड़ी भूमिका देना इस बात का संकेत है कि भारत अब पुरानी धीमी रफ्तार वाली नीति को छोड़ चुका है। ये नए भारत की वो तस्वीर है जहां देश की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सेक्टर और सरकारी एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। अडानी MTR की ये जोड़ी इसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि अब भारत के बड़े प्राइवेट ग्रुप सिर्फ सड़कें और पोर्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट जैसे सबसे संवेदनशील और जटिल हथियार भी बनाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या अडानी और MTAR की ये जोड़ी HAL और टाटा जैसे दिग्गजों को छाड़कर भारत के सबसे बड़े डिफेंस सीक्रेट को हकीकत में बदल पाएगी? क्या ये प्राइवेटाइजेशन भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।